हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे रेलटेल कंपनी के स्टॉक्स के बारे में। कल भी हमने इस स्टॉक्स के ऊपर वीडियो बनाया था और आपसे कहा था कि इस स्टॉक्स में गिरावट दिखाई दे सकती है और उसके पीछे का रीजन था इस स्टॉक्स की कैंडल का टॉप पर बनना। और ये लेवल अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स ने हमें पहले भी यहाँ पर हाई बनाया था और इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना करके रिजेक्शन दिया था, और उससे पहले भी स्टॉक्स ने यहाँ पर हाई बनाया था। तो ये लेवल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था और जिसकी वजह से स्टॉक्स ने यहाँ पे हमें फिर से इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना करके सेलिंग प्रेशर क्रिएट करते हुए बताया था कि अगर लो का ब्रेकआउट होगा तो गिरावट होगी। और जहां से स्टॉक्स ने आज ओपनिंग की वहीं से स्टॉक्स में गिरावट हुई और स्टॉक्स का 502 रुपए का आया था और 489 का लो है। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये स्टॉक्स में गिरावट अभी और दिखाई दे सकती है। क्यों? क्योंकि अभी स्टॉक्स ने यहाँ पे 3 रेड कैंडल बनाई है और ये लेवल को ब्रेकआउट किया है, तो स्टॉक्स सॉरी ब्रेकडाउन दिया है। तो अभी स्टॉक्स जा रहा है नीचे की तरफ। तो अभी हमें यहाँ पर केवल रेड कैंडल को देखना है। जैसे यहाँ पर एक के बाद एक रेड कैंडल बनी है, सेम कंडीशन यहाँ पर फॉलो होती है, तो हमें केवल वेट एंड वॉच का काम करना है। अगर आप इंट्राडे में काम करते हैं तो आपको जो पहला सपोर्ट वाला लेवल देखने को मिलेगा वो इस कैंडल का हाई जो कि 486 का है। दूसरा आप देखिएगा यहाँ पर इस कैंडल का हाई और लो, और हमें स्टॉक्स में लो को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है 467 के लेवल को। क्यों? क्योंकि अगर 467 के लो को तोड़ता है और उसके नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर स्टॉक्स शायद इस लेवल को भी ब्रेक डाउन करके स्टॉक्स नीचे की तरफ चला जाए या स्टॉक इस लेवल को तोड़ के स्टॉक डाउन ट्रेंड को फिर से इंडिकेट कर दे। तो इसलिए हमारा लास्ट का जो लो है वो हमारा इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो 448 का लो बना हुआ है। तो लास्ट का लो और लास्ट का हाई हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो लास्ट का लो अगर टूटेगा तो स्टॉक्स नीचे की तरफ जाएगा और लास्ट का हाई जैसे कि यहाँ पर इस कैंडल का बना हुआ है ये अगर टूटता है तो स्टॉक ऊपर जाएगा। टारगेट की अगर हम बात करें तो इस कैंडल के हाई का पहला टारगेट रखना है, और अगर आप इसके रेंज की बात करते हैं तो 518 रुपए के आसपास का इसका नेक्स्ट इसके हाई का टारगेट है। उसके बाद देखिएगा इस कैंडल के हाई को टारगेट रखना है 550 का, और फिर आपको टारगेट ऊपर की तरफ शिफ्ट करना है 560 की तरफ, और फिर डायरेक्ट आपको टारगेट लेकर के चलना है हमारा यहाँ पे 617 का। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा सतर्क रहना है क्योंकि स्टॉक्स ने यहाँ पर पहले भी रिजेक्शन दिया और फिर से रिजेक्शन दिया। रेड कैंडल बनती है, लो बनता है, तो एंट्री नहीं करना है चाहे कितना भी अच्छा स्टॉक क्यों ना हो। आज इस स्टॉक से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन भी आई थी। इस कंपनी के ऊपर बहुत सारा जो है ऑर्डर पड़ा हुआ है। ये न्यूज निकल के इस स्टॉक्स के ऊपर एक आर्टिकल भी बन करके आया था। तो इस स्टॉक्स में उस आर्टिकल का कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिला और स्टॉक्स हमारा नीचे जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो वेट एंड वॉच का काम करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। साथ ही आपको पुराने हाई लो को इम्पोर्टेंस देना है। जैसे यहाँ पे पुराना हाई था, स्टॉक्स ने पहले भी सपोर्ट लिया, फिर हाई बनाया, फिर हाई बनाया, फिर यहाँ पे सपोर्ट बना था, वही सपोर्ट यहाँ पर भी बना, यहाँ पर भी बना। तो इसलिए पुराने हाई और लो को इम्पोर्टेंस देना है, कैंडल को इम्पोर्टेंस देना है, क्लोजिंग प्राइस को इम्पोर्टेंस देना है। तो चलिए वीडियो का विराम करते हैं। धन्यवाद।